हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार नंबर्स टेक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने मैथ्स का एक चैप्टर रैशनल नंबर्स लेकर के उपस्थित हूं। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। A number that can be represented in the form of p by q are called rational numbers, where p and q are integers and q is not equals to 0. Students, आइए पहले ये लाइन समझते हैं। A number that can be represented in the form of p by q, वैसी संख्या जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वैसी संख्या जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर दो बातें और लिखी गई हैं। पहला कि जब p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, वहाँ पे p और q ये दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इसके लिए मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो ज़रूर देखें। तो p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होगा, q 0 नहीं होगा। ध्यान रहे, जब हम किसी नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लो 3 है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताएं, 3 क्या हुआ? p, 1 क्या हुआ? q। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ना कि p हमारा न्यूमरेटर हुआ और q हमारा डिनोमिनेटर। इसके अनुसार न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होंगे? तो कुछ एग्जाम्पल, 3 बाई 4, 5 बाई 2, 9 बाई 11, -3 बाई 2, 1 बाई 0, 0 बाई 1, 8, -4। आइए इन नंबर्स के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले 3 बाई 4। 3 बाई 4, सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। जी हाँ, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू का फॉर्म, p बाई क्यू के फॉर्म का मतलब हुआ फ्रैक्शनल नंबर, है ना? वैसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों रहे। तो क्या इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है? क्या इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है? जी हाँ, यहाँ पर 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। अब सेकंड बात क्या चेक करनी है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर यहाँ 0 है? नहीं। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ। तो रैशनल नंबर के लिए दो चीज़ देखना पड़ता है। पहले कि क्या वो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सेकंड बात क्या चेक करेंगे कि उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं, चूँकि वो फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0, है ना? उसी तरह अगला एग्जाम्पल, 5 बाई 2, 5 बाई 2, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? तो जी हाँ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अब सेकंड चीज़, डिनोमिनेटर इसका 2 है, 0 नहीं है ना? 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। चलिए 9 बाई 11, क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है? हाँ, यहाँ न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 11 है ना? p बाई क्यू के फॉर्म में है। और क्या q हमारा 0 है? नहीं। तो क्या ये रैशनल है? ये क्या है? रैशनल है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, -3 बाई 2, -3 बाई 2।
क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? हाँ, पी हमारा क्या है, यानी न्यूमरेटर हमारा क्या है -3 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 2, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब डिनोमिनेटर देखना है हमको, तो डिनोमिनेटर क्या 0 है? डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो क्या ये रैशनल है? बिल्कुल ये रैशनल है। आगे सिंपली अगर 0 रहे तो हम लोग उसको 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 0/1 क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? हाँ है। क्या इसका डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। चलो डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो क्या हुआ, ये रैशनल नंबर। ठीक, आगे अब एक नंबर है 1/0। क्या है? 1/0। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? तो हाँ, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। 1/0 पी बाई क्यू के फॉर्म में है। 1 न्यूमरेटर हुआ यानी पी हुआ, क्यू यानी डिनोमिनेटर 0 हुआ। सेकेंड चीज़ हम लोग को क्या चेक करना होता था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है तो फिर ये रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल नंबर। आगे अगला एग्जांपल -4। अगर -4 रहे तब, तो -4 को पहले आप लिख लो -4/1, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। हाँ, -4 हमारा पी है और 1 हमारा क्यू है। क्या 1 या क्यू सॉरी क्या डिनोमिनेटर हमारा 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रैशनल। आगे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/1। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? तो जी हाँ, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या डिनोमिनेटर इसका 0 है? नहीं, तो ये क्या हुआ, रैशनल। इस तरह से कोई भी नंबर रैशनल है या नहीं ये हम लोग पता लगाते हैं, है ना। अब ये तो था फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में रहे या फिर सिंपली नेचुरल नंबर रहे या निगेटिव नंबर रहे तो हम लोग आसानी से बता सकते थे। पर क्या हो अगर डेसिमल नंबर रहे? आइए उसके बारे में आगे जानते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रैशनल नंबर्स होता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है ना। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल के 2 टाइप होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के 2 टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के 2 टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फर्दर 2 टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में एक रैशनल होता है और एक इर्रेशनल होता है।
कौन सा रेशनल होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला डेसिमल जो होता है, जो रिपीट हो, जो नहीं रुके और बार बार रिपीट हो, जो रुके नहीं और बार बार क्या हो, रिपीट हो, वैसा वैसा डेसिमल नंबर क्या होता है? रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल होता है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को कैसे पहचानेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले को कैसे पहचानेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग की बात कर लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो वैसा डेसिमल नंबर जो रुक जाए, जो क्या हो, रुक जाए। जैसे 3.4 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए ये क्या है? रैशनल है। इसलिए क्या है? रैशनल है। 5.4 ये भी टर्मिनेटिंग है। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल है। 5.92 ये भी रुक चुका है तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या है? रैशनल है। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग के लिए वैसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो वैसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए तो डेसिमल के बाद 4 है, सिर्फ एक ही डिजिट है, फिक्स हो गया एक डिजिट, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद भी यहाँ पे भी क्या है? एक डिजिट है, फिक्स हो गया, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, फिक्स हो गया, टर्मिनेटिंग। अब चाहे तो यहाँ पर आप कितना सारा जीरो भी लगा सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, उससे मैटर नहीं करता। इधर कितना भी जीरो आप बाद में लास्ट में लगा दो, उससे कोई मैटर नहीं करता। इसे 3.40 भी लिख सकते हो या 3.400 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये रुक चुका है। अब जो रुक चुका है तो ये टर्मिनेटिंग है। चूँकि टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रैशनल है। बात समझ में आई? अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ एग्जाम्पल। 5.222 6.232323 0.127 है ना। या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 5.2 पर रैकरिंग। इसको क्या लिख सकते हैं? 6.23 पर रैकरिंग। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.127 पर रैकरिंग, 127 पर रैकरिंग। तो वैसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो या कोई डिजिट्स का ग्रुप रिपीट हो, है ना, डिजिट्स का सेट रिपीट हो। डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो या डिजिट्स का सेट रिपीट हो, तो वैसे डेसिमल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये रेकरिंग लगा ना। तो ऐसे रेशनल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स, है ना। टर्मिनेटिंग में सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाता था? रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला या रेकरिंग वाला क्या कहलाता है? रैशनल। अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ नॉन रिपीटिंग वाले का। तो 2.123415182098 इस तरह से ये चलता जाए और कभी नहीं रुके। या फिर 3.12112111121112 है ना, डॉट 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 डॉट।
तो यहाँ पर भी ये नहीं रुके, चलता जाए, है ना, और ना ही रिपीट हो। देखो तो यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हो रहा है क्या? 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 8, फिर 2, फिर 0, फिर 9, फिर 8, मतलब हर बार अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, हर बार अलग अलग डिजिट्स आते जा रहा है ना, और ये रुक भी नहीं रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और नहीं रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 है, फिर 1 1 2 है, फिर 1 1 1 1 2 है, फिर 4 1 और 1 2 है ना। तो यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रहा है सीक्वेंस इसका, है ना, मैच नहीं कर रहा, और ये रुक भी नहीं रहा है। अब चूंकि ये रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रैशनल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? इर्रेशनल। क्या होते हैं? इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर समझ में आया अच्छे से।